हम बिल्कुल वैसे ही हैं। जो टांग खींचने की बात है इंटू टू करके और अच्छे से खींचेंगे टांग। आप ही खींचो। हाँ बिल्कुल, भूत परे थोड़े उठा के लाए हैं भैया। सार्वजनिक होगी कभी, फोटो लोग देखेंगे? नहीं, ऐसे बच्चे लोग से तो अक्सर बहुत सारे लोगों से तो मिलवा चुके हैं। देखिए, ये हमारा परिवार हमारे बच्चों से बनता है। लड़की का सपना क्या होता है घूंघट में, हम कहे भाई आपका जो पसंद है आप कर लीजिए। खान सर की नहीं चली वहाँ? अब हर जगह हम कोई मतलब अपना वो तो गुलाम बना के तो नहीं ना रख सकते हैं यहाँ पे। नीट 2025 का रिजल्ट आ गया है और खान ग्लोबल सेंटर के भी कई सारे स्टूडेंट ने इस बार कह सकते हैं कि परचम लहराया है बिहार का, और साथ ही साथ इस कोचिंग सेंटर से कई सारे बाहर के भी बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट आया। हमारे साथ खान सर मौजूद है और खान सर के साथ साथ उनके नीट में परचम लहराने वाले बच्चे भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी एक बार दिखाएं इन बच्चों को, और इन सभी को कांग्रेचुलेसन। सबसे पहले तो खान सर, आपके बच्चों ने नीट में परचम लहराया है। आमतौर पे कहा जाता था कि खान सर तो ग्रुप डी रेलवे की तैयारी करवाते हैं, अब नीट में भी डॉक्टर भी बना रहे हैं आप। हर जगह बच्चों का सिलेक्शन होता है। अब इस बार जो है ये देखिए, ये सब फ्यूचर के डॉक्टर हैं यहाँ पर। और इस बार नीट का पेपर पूरे इतिहास में सबसे टफ पेपर था, नीट का पेपर। और नीट का जो पेपर था उसमें इन बच्चों ने अपना परचम लहराया है। और अभी तो ये फर्स्ट मतलब रिजल्ट आए हुए, और जस्ट हमने इनको कॉल किया, ये लोग आए यहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, अभी वो एक एक करके आएंगे यहाँ पर। और ये बच्चे जब आए थे पिछले साल ना, तो ये बड़े होपलेस हो गए थे। कोई इनको कह दिया था कि मतलब यहाँ पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। और इनको दो पार्टनर इनके बोले थे सब इनके रूम में, ये आप कहाँ के रहने वाले हुए हैं? कौन जिला है आपका? गाजीपुर के हैं ये आप। तो गाजीपुर के रहने वाले हैं। इनको बोल दिया था कि आपका वहाँ पढ़ रहे नहीं होगा। उनके दो पार्टनर का उनका नहीं हुआ, इनका अकेले हो गया यहाँ पे। तो इतना टफ एग्ज़ाम के बीच में, इतना टफ पेपर के बीच में रिजल्ट लेना ना, ये काबिल तारीफ है इन बच्चों की मेहनत की। इन्होंने सब कुछ त्याग के पढ़ाई किया, और आज इन लोग ने गवर्नमेंट मेडिकल, हर बच्चे का सपना होता है कि उनका एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। हाँ सर, अभी मैं देख रहा था आप इन बच्चों से आप कह रहे थे कि जब तुम डॉक्टर बनना है पढ़ाई पूरी करके, तो 10% मरीजों का इलाज वो जितना फी देते हैं उतने फी में करना। ये हमारा सपना था। जब हम लोग यहाँ पे नीट का बैच चालू किए थे, तो हमने यहाँ यही प्रण लिया था कि हम अपने बच्चों से गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगेंगे कि बच्चों तुम लोग का जब सिलेक्शन हो जाए तो जितना मरीज देखना है, जैसा करना है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन केवल 10% ऐसे मरीज को देख लेना जो पैसा देते हैं उससे रख लेना। यहाँ पे कुछ ऐसी बूढ़ी औरतें आएंगी, इन लोग को देखते हैं बाबू, आप लोग को भी अभी समझा रहे हैं, गाँव में देखना ना, कुछ लोग ऐसी औरत आएंगी दादी की एज की, और अपने साड़ी के आंचरा में ना कुछ पैसा बांधी रहेंगी। आप वैसा डॉक्टर बनिएगा ना कि वो हिम्मत कर सके कि नहीं, ये अचरा में से पैसा निकालेंगे, 100-150 रुपया रहेगा ना, तो डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर देंगे। उस टाइप का आपको डॉक्टर बनना है यहाँ पे। ये नहीं कि लूट खसोट ले यहाँ पे। और उनकी जब दुआएं रहेंगी ना आपके साथ, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बड़ा से बड़ा डॉक्टर बनिए, आप लोग को शुभकामनाएं हैं। और जितना बेहतरीन हॉस्पिटल खोलिए, हर डिस्ट्रिक्ट में खोलिए, हमें भी बड़ा खुशी होगी। यहाँ पे हम आप लोग से आएंगे मिलने के लिए। यहाँ पे पहला बैच था ये, मतलब? हाँ, ये फर्स्ट बैच था यहाँ। तो फर्स्ट बैच में इतने सिलेक्शन हुए। अमूमन फर्स्ट बैच में ना एक आध भी रिजल्ट हो जाता है तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। अब इस बार इतना नीट का पेपर टफ हुआ था कि लोगों का सोचना था कि होगा कि नहीं, रिजल्ट होगा यहाँ पर। और इतने रिजल्ट हुए, और इसमें कहीं ना कहीं इन बच्चों की मेहनत थी। ये बच्चे अपने माँ बाप से में भरोसा करके उन्होंने जो पैसा दिया माँ बाप ने, उनका इन्होंने पूरा सदुपयोग किया, और आज ये लोग डॉक्टर बन गए। शिक्षक के तौर पर कितनी खुशी होती है जब आपके बच्चे जब परचम लहराते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं? सबसे ज़्यादा खुशी शिक्षक को होती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का मेहनत मतलब सफल हो गया है। माँ बाप और शिक्षक, इसको क्या चाहिए, इनकी कामयाबी देख के ही हम लोग खुश हो जाते हैं। अभी क्या है कि इन लोग का यूजी हुआ, अभी क्या है कि इन लोगों से आप पूछ रहे कि पीजी में क्या लोगे, तो कोई कहता हम तो किसी को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना, अलग अलग। अभी से सोचिए, अभी इनका एमबीबीएस हुआ नहीं, अभी स्पेशलाइजेशन पे सोचने लगे। तो ये बच्चे ना जो अभी इंटर पास किए, सही से दाढ़ी मोछ नहीं आया है, तो वो बच्चे जब रिजल्ट लेके आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और इनको देख के लगता है कि नहीं, हिम्मत मिलती है हम लोग को। आखिर हम लोग ने कोटा में जो फीस 1.5 लाख 2 लाख थी, उस फीस को यहाँ हम लोग ने कुछ हज़ार में करके जब यहाँ दिए हम लोग। इवन कि जब हम लोग ने लॉन्च किए थे तो वहाँ हम बोले थे कि जो बच्चे के पास गांव में नहीं आ पाते हैं उन्हें हम 1500 रुपये में भी दिए थे। एक बार जो बापू सभागार में थे उस समय हमने अनाउंसमेंट किया था, 1500 में दे दिए थे।
ताकि जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन कितने में ले लेंगे, 1500 में। तो हम लोगों ने बहुत हद तक प्रयास किया, और हम लोग की जो ताकत थी वो इन्हीं बच्चों की वजह से थी। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत। सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी? अभी पूरा इन लोग का सेलिब्रेशन होगा, अपने हाथ से इन लोग को खाना खिलाएंगे, और इनको मेडल होगा, और इनका स्टेथोस्कोप हम पहनाएंगे, और इनको व्हाइट एप्रन पहनाएंगे, और उसके बाद आज ही इन लोग को हम डॉक्टर के ड्रेस में आज ही देखेंगे हमें। खाना खिलाएंगे, सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन से याद आया, सेलिब्रेशन बहुत बच्चों का बचा हुआ है, आपकी शादी वाला पार्टी। अच्छा, हाँ, उनका भी सेलिब्रेशन, उनकी भी पार्टी बची हुई है। और आप लोग को बता दें कि अभी क्या है कि बच्चों को, क्योंकि मैनेजमेंट हम लोग की जिम्मेदारी होती है, तो पूरी मैनेजमेंट टीम लग गई है और सारी चीजें हो रही हैं। बच्चों को एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि हाँ भैया आपका कल से आपको आना है। अभी वक्त है, क्योंकि नहीं, इस वक्त इस हफ्ते तक हम लोग कर देंगे लोग इसमें, क्योंकि रीजन क्या है ना कि मौसम का भी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा था, तो इस सबको, क्योंकि इतने बच्चे आएंगे, 50-60 हजार के आसपास बच्चों को, 60,000 बच्चों को पार्टी मिलेगी, तो उससे ज्यादा ही आएंगे। ये तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। मतलब ये पटना का ऐतिहासिक भोज होने वाला है। हाँ, कई पार्ट में हम लोग अलग अलग वेन्यू देख रहे हैं कि एक पास में उतना क्राउड हो जाएगा तो पता नहीं मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो भी दूसरे का जगह रहेगा। तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए ना, इतनी गर्मी पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा बहुत इसको आगे बढ़ाए थे, और मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उतना मैनेजमेंट जिसको बोल रहे थे वो हाथ खड़ा कर दे रहा था। जिस मैरिज हॉल को बोल रहे थे, जिस कम्युनिटी हॉल को 50,000 लोगों को चाहिए, कर ना भैया मेरे पास जगह नहीं है। तो इसलिए तो कई जगह अलग अलग करना होगा। वो भूले नहीं हम लोग, थोड़ा सा मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है ज़्यादा जब संख्या रहती है। बच्चे परेशान करते हैं फोन करके, सर पार्टी में बहुत देर हो रहा है, मैसेज करके। तो हक है, उनका अधिकार है, वो तो रोक लेते हैं रास्ते में। क्लास लेके निकलते हैं तो रोक लेते हैं, तो ये तो उनका हक, उनका अधिकार है। अच्छा लगता है हमको जब वो टोकते हैं, तो ऐसा लगता है कि परिवार का हिस्सा है हम लोग। नहीं तो फिर ऐसा नहीं ना लगेगा पढ़ाएं और चले गए यहाँ पे, तो फिर वो लगेगा कि भैया ये तो दुकान वाला सिस्टम है, पैसा दिए सामान खरीदे चल दिए। तो क्या एक ही दिन होगी, अलग अलग दिन पार्टी जो है वो की जाएगी? ज़्यादा संख्या को रखते हुए हमें नहीं लग पाता है कि एक दिन में पॉसिबल है, क्योंकि मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखना होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो, इसी को लेके हम लोग को भीड़ ज़्यादा होगी यहाँ पर, और संभालना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जगह रहेगा, वेन्यू हम लोग का तो नहीं, जैसे क्लासरूम में कि कितना भी आ जाता, हम लोग को पता रहता है, बच्चों को भी पता रहता है कि किधर से रास्ता है, किधर से एंट्री, किधर से। जब दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा खुद में अनकंफर्टेबल टाइप का होता है। हाँ सर, लाखों स्टूडेंट्स आपसे पढ़ते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में पढ़ते हैं। खास करके कर जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो कई बार आपको देखा जाता था कि आप लड़कियों की टांग खूब खींचते थे मस्ती में ही। बच्चों का कमेंट्स आता है कि अब खान सर की खुद की टांग मतलब जो है वो खींची जाती है, खान सर वैसे ही है घर में जैसे वो ऑनलाइन क्लास। हम बिल्कुल वैसे ही हैं, जो टांग खींचने की बात है इंटू 2 करके अब और अच्छे से खींचेंगे टांग। आप ही खींचो। हाँ बिल्कुल, आप ही। तो हम लोग का वो क्लास का, हम लोग का तो वो आदत है। हम लोग की क्लास में जो लड़कियां बैठी रहती हैं, आप गौर की होगी कि जितना हम उनको टोक देते हैं, उनको डांट देते हैं, बोल देते हैं, उतना कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन फिर भी देखिएगा सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है। वो प्रेम है एक भाई बहन का। आपकी बहन होगी तो, आपकी बहन है कि नहीं है, तो दो बहन, तो आप कितने खुश नसीब है। भाई बहन का झगड़ा देखते हैं, वो तो कभी खत्म होने वाला ही चीज नहीं है। तो हमारी बहन नहीं, तो एक तो मन में वो कचोट सा रहता था, तो जो राखी बांधती है तो उन्हीं से हम झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं। घर में लड़ाई होती है? नहीं नहीं, घर में लड़ाई नहीं होती है। घर में बोल पाते कि नहीं बोल पाते हैं? घर में मतलब आपकी चलती है कि मैडम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, दोनों कभी भी ना एक दूसरे पे थोपना नहीं चाहिए। कुछ चीजें हम दोनों की, हमारी बात उन्हें मानना होता है, उनकी बात हमें मानना। तो थोप, जब भी ये चीजें आ जाएगी ना, हम थोपेंगे या फिर हम किसी चीज को कंट्रोल करके रखेंगे, हम दबा के रखेंगे, वो ऑर्थोडॉक्स वाली थिंकिंग कि हम जो बोले वही होना चाहिए, तो चीजें दिक्कत आती है। सहमति जब खान सर की लाइफ कितनी बदल गई? कुछ नहीं बदली, जैसे पहले थी वैसे ही है। क्या बदलेगी इसमें क्या चीज? हम कोई भूत परे थोड़े उठा के लाए हैं भैया। गांव की साधारण घर से है, और अपना उनका अपना काम है। अब वो अपने डिपार्टमेंट में अपने इसमें बिजी हैं, हम अपने इसमें बिजी हैं। अभी आपने कहीं पे एक बयान दिया कि हमारा ब्याह लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार में पेपर लीक हो जाता है। ये चीज हमको भी नहीं समझ में। ब्याह लीक नहीं हुआ, जब तक हम नहीं बताएं तब तक नहीं हुआ। यहाँ पे पेपर कैसे लीक हो जाता है? तो हमको थोड़ा जिम्मेदारी दे लोग, हम बताएंगे इन लोगों की कैसे पेपर लीक नहीं किया जाता है। जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? अरे ये गधा सब जब तक रहेगा सब पेपर उलाट के रख देगा। ये सब इसको पूरा स्ट्रक्चरल चेंजिंग की जरूरत है बच्चों के। क्या हम हमेशा एक बात करते हैं कि जो भी इस चीज में शामिल है वो नार्को टेस्ट कराए। देखिए, नार्को टेस्ट में आप कोई कहेंगे ह्यूमन राइट, हम आपसे ब्लड जबरदस्ती नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप अपना कंसेंट साइन करके देंगे कि हम किसी की जान बचाने के लिए अपना ब्लड देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। उसी तरह से जो भी ये सब चीज़ों में शामिल है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट कराइए, चाहे वो नीट का पेपर हो, जेई का पेपर हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी, कहीं का भी हो। क्या जरूरत है भैया? हम क्यों किसी का इतना ख्याल रखेंगे कि वो बर्बाद करके चला जाए किसी की जिंदगी यहाँ?
खान सर, अब अंत में एक दो सवाल लेंगे। आप आपकी जब शादी हुई, रिसेप्शन पार्टी हुई, उसके बाद एक दो चीजें जो खूब हुई, जो आपने भी खुद देखा होगा कि अलग अलग लड़कियों के साथ आपकी फोटो जो है वो वायरल की जा रही थी कि ये खान सर की पत्नी है, ये खान सर की पत्नी है। एक दो तो महिला टीचरों की जो फोटो है वो भी लगा दी गई कि देख लो खान सर की पत्नी ये है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए होता क्या ना कि वहाँ पे हम खुद ही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो इतनी ज्यादा लड़कियों का फोटो। अभी एक आदमी गिफ्ट भेजा था, यहाँ गिफ्ट होगा कि नहीं होगा, एक आदमी गिफ्ट मंगाई तो यहाँ पे तो एक गिफ्ट भेजे थे, तो हम सोचे कि गिफ्ट देखे, खोल के देखे, वहाँ पे सिवान से गिफ्ट आया था और उस गिफ्ट में मेरा फोटो था और मेरे जगह वाइफ का फोटो था, वाइफ में किसी और लड़की थी। हम कह रहे भैया ये कौन सा गिफ्ट दिया है? तो किसी की पत्नी को देख रहा है ना, चिपका दे रहा है खान सर की पत्नी है, किसी को भी। अब परेशान हो गए भाई, ये किसी की पत्नी को मत दे दो भाई, यहाँ पे काहे और वाइफ मेरी पूछती है कि ये लोग कौन है? हम कहे भैया हमरा खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। तो क्या खान सर की पत्नी की पहली झलक जो है वो सार्वजनिक होगी? कभी फोटो लोग देखेंगे? नहीं, ऐसे बच्चे लोग से तो अक्सर बहुत सारे लोगों से तो मिलवा चुके हैं। देखिए ये हमारा परिवार हमारे बच्चों से बनता है, तो कोई भी चीज़ हम लोग बच्चों के बीच में ही करते हैं तो बाद में चीज़ें बाहर जाती हैं। तो बच्चों से तो मिल चुकी हैं, कई किन्हीं का जैसे कोई उनका सब्जेक्ट रहा तो उनसे बात कर लेना है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो, अब उनका अपना शौक था कि हमको घूंघट रखना है, अब बच्चे इसमें कर रहे पर भी लोगों ने बहुत सवाल उठाया कि खान सर आधुनिक शिक्षक हैं मगर घूंघट में अपनी पत्नी को रख रहे हैं। तो ये उनका शौक था, करिए हमारा बचपन से सपना है और हर लड़की का सपना होता है। आप क्या समझेंगे कि लड़की का सपना क्या होता है घूंघट में? हम कहे भाई आपका जो पसंद है आप कर लीजिए। खान सर की नहीं चली वहाँ। अब हर जगह हम कोई मतलब अपना वो तो गुलाम बना के तो नहीं ना रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हमको कोई गिफ्ट भेजा है और देखिए क्या है, फ्रॉम RK सिंह पैगंबरपुर सिवान, यहाँ से गिफ्ट भेजे। अरे भैया ये हमारा पत्नी नहीं है, आप जो भी भेजे हैं भैया हमारा पत्नी नहीं है। ये एक और गिफ्ट नहीं है, एक और गिफ्ट है, मतलब ये भी उन्होंने ही भेजा है। अब देखिए उनका श्रद्धा देखिए कि कोई ना कोई तो में पत्नी होगी। अच्छा ये भी उन्होंने ही भेजा है यहाँ पे। ये दोनों में से कोनो में पत्नी नहीं है, कहाँ से लेके चला है? किसी की पत्नी को झगड़े की स्थिति बना दे रहे हैं लोग। अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो तो सही में झगड़ा की स्थिति बना देगा सर। चलिए, तो हमारे साथ खान सर थे और कई मुद्दों पर आज खान सर से बातचीत हुई और खान सर ने हमेशा की तरह बेबाकी अंदाज में सभी सवालों के जवाब दिए हैं। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।